सोराई की जनता ने 1.5 साल पहले सरपंच को चुनने का काम किया और 1.5 साल में सोराई ग्राम पंचायत की तस्वीर कितनी बदली, वो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर जो आप चारदीवारी देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एक स्कूल जो आवंटित हुआ है, जो यहाँ पर प्रस्तावित है। आने वाले समय में यहाँ पर स्कूल का यहाँ पर निर्माण होगा। 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है। इतनी धनराशि यहाँ पर पास की गई। ये शमशान घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार कराया जाता है। जो लोग हैं, ये सरपंच के द्वारा ये भी बनवाई गई है, ये विकास हुआ है। और जो रास्ता है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये गांव का मेन रास्ता है जिसको फिरनी का रास्ता बोला जाता है। दरअसल वो रास्ता है जो सालों साल यहाँ पर जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था। आज उसकी तस्वीर बदल चुकी है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आगे की तरफ ये रास्ता जा रहा है, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद रफ़ीक सर। रफ़ीक, गांव में क्या समस्याएं हैं और 1.5 साल में जब से पंचायत का चुनाव हुआ है, कितनी समस्याओं का समाधान हो पाया और कितनी अभी समस्याएं होना बाकी हैं जो अभी खत्म होंगी? सर, पिछले सरपंच ने 5 साल में नहीं किया उतना कार्य हमारे सरपंच ने 1 साल के अंदर करके दिखा दिया। मेन समस्या पानी की थी, जो सरपंच ने अपने प्रयासों से 4 किलोमीटर दूर बोर कराया और वहाँ से पाइपलाइन डाल के गांव के हर घर में 500 लीटर पानी पहुंचा दिया। तो सारी लेडीज निश्चिंत हो गई, कोई फिक्र नहीं है, घर में 500 लीटर पानी उनको पर डे मिल जाता है। दूसरी बात, सरपंच का पहला वादा था कि मैं लेडीज़ों की टेंट से ईंट उतार दूंगा, तो सरपंच ने वो 6 महीनों में करके दिखा दिया। सारी लेडीज़ों, आपको मेरे गाँव के अंदर पानी के लिए कोई लेडीज़ नहीं मिलेगी जो मटकी रख के बाहर जाए, घर में ही पानी मिल जाता है। सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा वादा था सरपंच का, जो उन्होंने 6 महीने के अंदर ही अपना वादा पूरा कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज़ादी से आज तक कोई नहीं कर पाया मेरी ग्राम पंचायत में। अच्छा, और क्या क्या इसी रास्ते पे पड़ते हैं। तो आप देख रहे हो, या पहले आए थे आप तो ये रास्ता बिल्कुल ख़राब अवस्था में था, अब इसकी स्थिति बदल चुकी है। तो हमें इतनी उम्मीद है कि सरपंच साहब विकास के नाम पे सारे मुद्दे को ख़त्म कर देगा 5 साल के अंदर। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सरपंच साहब ने अपना वादा 1 साल के अंदर गाँव के सामने गाँव की तस्वीर को बदल दिया। लोग बाग पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में ये जानने लग गई, सोराई में भी कोई सरपंच आया है, मतलब लियाकत फौजी का डंका बजता है पंचायत समिति के अंदर। उन्होंने मतलब हमारे गाँव में जो लेडीज़ बहू बेटियाँ बाहर की हैं, वहाँ के सरपंच हमें मिलते हैं तो ये कहती है आपने हमारी लड़कियों को सुखी कर दिया, पानी घर में पहुंचा दिया, मतलब सुख चैन से सोती हैं। अब लेडीज़ों के लिए अस्पताल की आवश्यकता है, अस्पताल मेरे गांव में है, लेकिन उसके लिए भूमि भी आवंटित है। 50 बेड का सुख रहते, 2 करोड़ 86 लाख सुख रहते। अब कुछ ही समय में सरपंच साहब अभी 7 दिन पहले व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली गए थे। बजट वहाँ से पास होते ही मेरे गांव में आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 50 बेड का अस्पताल आपको लियाकत फौजी के कार्यकाल में बड़ा मिलेगा, और रमसा के द्वारा 12वीं तक का जो स्कूल है आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, सरपंच साहब का सपना क्या है? क्या मॉडल गांव स्थापित करना? सरपंच साहब का सपना है मैं लड़ूं या चुनाव न लड़ूं, लेकिन ऐसा कर जाऊंगा सोराई को आज तक कोई कर नहीं पाया। और गांव ने अगर मेरे को मौका दिया, बाद में विकास के नाम पे मैं वोट भी नहीं मांगूंगा, जनता स्वतः ही मुझे चुन दे, ऐसा करके दिखाऊंगा, जो हमें पूर्ण विश्वास है शायद वो ऐसा करके हमें दिखा देंगे। अच्छा, जो सरपंच साहब है लियाकत खान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका प्रोफेशन क्या है? मतलब वो क्या करते हैं पहले, और राजनीति में वो क्यों आए फिर? सर, वो उसका सपना था कि मैंने देश की सेवा कर ली। अब मैं गाँव की फौजी रहे हैं, वो रिटायर्ड फौजी हैं, शौर्य पदक विजेता है। उसका सपना था मैं गांव की सेवा करूं, जो गांव ने उसको मौका दिया। वो बराबर मतलब रोज़ संडे हो फिर भी हाजिरी देते हैं ग्राम पंचायत में। ऑफिस टाइम में 9 से 5 मिलते हैं, और गांव का कोई भी आदमी रात को फ़ोन कर दे तो वो खड़ा मिलता है मोर्चे पे। जी, क्या नाम है जी आपका? विशाल। अच्छा, कुछ विकास गांव में जो बता रहे हैं, ये विकास हुआ है? पानी की समस्या खत्म हुई गांव में? बिल्कुल हुई है साहब। अच्छा, जो ये रास्ता है ये किसने बनवाया? सरपंच साहब ने बनवाया। सरपंच साहब ने। अच्छा, जो वादा किया वो उसको पूरा कर रहे हैं सरपंच साहब? लगता है आपको? हाँ, सरपंच साहब पूरा वादा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ उम्मीदें हैं गांव में कि विकास होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। हैं? क्या नाम है जनाब? मेरा नाम सब्बा करीम है जी। बताइए, गांव में विकास हो रहा है 1.5 साल में कुछ? हाँ, बढ़िया हो रहा है विकास गाँव में। अच्छा, आने वाले समय में जो अभी प्रस्तावित जो योजनाएं हैं वो सिरे चढ़ेंगे, ऐसा लगता है? ये क्या है कि मतलब अभी तो कोरोना की भी फंडिंग का कभी कारण चल रहा है, मतलब पैसे भी नहीं आ रहे, सरकार बजट नहीं दे रही, इसलिए मतलब कुछ काम है। तो सबसे पहले मोस्टली मतलब पानी की ही होता, पब्लिक का रिक्वायरमेंट था जो पानी का था, जो मतलब सरपंच साहब ने पूरा कर दिया है। उसके बाद में अब फंडिंग आने रहा, पैसा मतलब पंचायत में मिल नहीं रहा है, तो इसलिए अभी और काम प्रोग्रेस पे है, काम बढ़िया करा रहे हैं सर। चलिए, सोराई ग्राम पंचायत के आम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया
कि सरपंच साहब का सपना है कि गांव को मॉडल और आदर्श गांव बनाना है। ऐसा इनका प्रयास है और प्रयास को लेकर के लगातार जनता के बीच में विकास कार्य लेकर के आ रहे हैं। गांव में ऐसा बताया जा रहा है कि 50 बेड की जो अस्पताल है वो प्रस्तावित है। 2 करोड़ से ज़्यादा तकरीबन उसकी धनराशि जो है आवंटित हो चुकी है और यहाँ पर 12वीं तक का जो स्कूल है वो यहाँ पर उसका निर्माण शुरू होने वाला है। उसके लिए भी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि सरकार की तरफ से पेश की जा चुकी है। गांव में पेयजल की समस्या को ख़त्म कर दिया गया और गांव के लोगों से जब हम बात करी तो उन्होंने कहा कि रास्तों की जो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और गांव में जो मूलभूत सुविधाओं से जो जनता वंचित रही है उन तमाम समस्याओं का समाधान हो रहा है और हमें उम्मीद है कि 3.5 साल में गाँव की दिशा बदलेगी और गाँव आदर्श गाँव के रूप में स्थापित होगा और एक नई इबारत लिखेगा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कि सोरे गांव भी एक गांव है जो लगातार इस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं गांव एक मॉडल आदर्श गांव के तौर पर अपने आप को स्थापित करते नजर आए। हरियाणा में भी आपने एक गांव को देखा, राजस्थान में भी कई ऐसे मॉडल गांव हैं जो अपने आप में एक मिसाल हैं और उसी के तर्ज पर काम कर रहे हैं। सरपंच साहब लियाकत खान जो कि पेशे से रिटायर्ड फौजी रहे हैं, उनका सपना है कि देश सेवा करने के बाद अब ग्राम पंचायत की आम जनता की सेवा करना चाहता हूँ। इसीलिए जनता से वादा किया चुनाव के वक्त कि एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दीजिए, उसके बाद में मैं तमाम तस्वीरें साफ कर दूंगा और गांव का भरपूर विकास कराऊंगा। उसी की एक राह चल पड़ी है। देखते हैं 3.5 साल में इस गांव की दिशा और दशा क्या बदलती है। बने रहिए मेरे साथ।